खा के तो देखो। आलू चोर, आलू चोर हमारे घर में आया है एक आलू चोर, सारा आलू चुरा के खा गई हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा ट्यूसडे का और सुबह के लगभग 8:30 या 9 बज गए थे। तो मैं तो जल्दी मतलब उठ गई थी, उठ के फ्रेश वगैरह हो गई थी, झाड़ू भी लगा लिया था। और यहाँ पे ना बच्चे और सासू माँ सो रहे हैं। पहले मैंने सोचा था ना कि मैं पोछा जो है अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे लग रहा था पोछा लगाऊं कहीं बच्चे तुरंत उठ गए ना तो फिर गीले पे ही चलेंगे। वैसे तो मैं सूखा सूखा ही लगाती हूँ पोछा, लेकिन फिर भी ठंड का टाइम है तो फिर सूखने में तो थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। गर्मी में तो सूख भी जाता है जल्दी, और फिर पंखा वगैरह चला दो तो तुरंत से सूख जाता है। फिर मैंने कहा मैं लगा ही देती हूँ, क्योंकि अभी बैठ के तो कोई फ़ायदा है नहीं। और फिर मुझे नहाना था और कपड़े वगैरह धोने थे तो टाइम लगता, तो मैं नहा भी नहीं सकती थी। तो यहाँ पे ना मैं पोछा लगा रही थी इतने देर में ना, फिर सासू माँ भी उठ गई थी। और बच्चों का स्कूल जो है ना 4 तक बंद था, तो 5 से पता है खुल गया था। बट मैंने ना भेजा नहीं मंडे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, हद से ज़्यादा। और टाइमिंग भी चेंज नहीं करा था, बस वही सेम टाइमिंग थी 8 बजे से। तो फिर मैंने ना भेजा ही नहीं, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि स्कूल जो है बंद करेंगे। तो शाम को ना फिर जब हम लोग मतलब क्राफ्ट बनाना बच्चों का, तो जब मैं वो लेने गई ना तो तभी फिर जो जैसे मैं दूध लेने जा रही थी भाभी के यहाँ पे, या फिर क्राफ्ट की चीज़ें लेने गई, तो सब यही बोल रहे थे कि न्यूज़पेपर में आ गया, स्कूल जो है अभी बंद होगा और मकर संक्रांति के बाद ही खुलेगा। और हर साल यही होता है कि मकर संक्रांति के बाद ही स्कूल खुलते हैं, बस इसी बार ऐसा है कि खोल दिया बीच में। तो फिर शाम को मतलब जैसे मैं घर आई ना तो 8-9 बजे तक फिर रात को मैसेज आ गया था कि स्कूल जो है बंद है ठंड की वजह से। और मैंने कहा चलो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, इतनी ठंड में बच्चे जाएंगे ना। वैसे तो घर पे भी नहीं मानते, लेकिन फिर भी मतलब तो अंदर मतलब रहते हैं, बदमाशियाँ करते हैं, तो लगता है कि यार स्कूल चले जाए। लेकिन फिर इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि बाहर निकलो ना, कूड़ा देना मैं उठती हूँ ना तो मुझे मतलब एकदम कोहरा, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो फिर लगता है यार कैसे जाएंगे स्कूल। तो इस वजह से तो अभी तो फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया है। तो यहाँ पे रूम में पोछा लगा दिया था मैंने, और फिर मैं इधर आ गई थी किचन वगैरह में, और सीढ़ियों में लगाऊंगी। तब तक जो है मम्मी फ्रेश वगैरह हो जाएंगी। और बच्चों को ना लेट ही मतलब मैं तो चाहती हूँ जितना लेट उठे उतना अच्छा है। मैं उठाती नहीं हूँ, क्योंकि मतलब बहुत बुरा हाल है, एक बार बच्चे उठ जाते हैं ना फिर पता है बहुत ज़्यादा, एक तो मुझे काम करने में भी परेशान करते रहते हैं, और फिर ना एक जगह टिक टिक के बैठते नहीं हैं, लड़ते रहेंगे, उछल कूद करते रहेंगे, तो वो अलग डर रहता है कहीं गिर ना जाए, कहीं लग ना जाए। और कल आशी गिर भी गई थी चेयर से। मैं तो किचन में थी, फिर इतनी तेज़ चिल्लाई, रोने की आवाज़ आई, फिर मैं भाग के गई तो उसके ना मतलब लग गई थी हाथ में, बट फिर लगा दिया, उतना ज़्यादा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी डर रहता है। ऊपर से ठंड की चोट पे तो बहुत बुरा हाल होता है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का अगर ऑप्शन आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो अभी ना मेरे 9 साढ़े 9 बजे तक ज़्यादातर काम हो जाते हैं, 10 बजे तक तो फिर भी मैं मतलब वैसे नहा के फ्री हो जाती हूँ। बाकी काम जो है ना वो तो पूरे दिन चलता ही रहता है, फिर नाश्ता बनाओ, बच्चे उठते हैं उनके पीछे लगो, तो पूरा दिन बस ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी उठ के जल्दी जल्दी से काम जो है वो सारे निपटा दूँ। खास करके बच्चों के उठने से पहले जितना कर सकते हो कर लो। तो यहाँ पे पोछा लगा दिया था मैंने। पता है अभी मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन जब हम काम में लग जाते हैं ना तब धीरे धीरे करके स्वेटर शॉल सब कुछ जो है ना निकलता जाता है। और मुझे तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती है ना कि मैं तो वुलन सूट के ऊपर से भी स्वेटर पहन लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती रहती है, लेकिन फिर जब काम में लगती हूँ ना तो ये फिर खुद ही लगता है कि नहीं मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता ना, आप ज़्यादा कपड़े वगैरह पहनते हो। तो यहाँ पे जब मैंने पोछा लगा लिया था तब जाके फिर दोनों बच्चे उठे थे। तो मेरे बच्चों की आदत है जब उठते हैं तो सबसे पहले वो करते हैं हाथ देख के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। और रात को सोते टाइम ना मैंने उनकी आदत लगा रखी है कि वो बिना कृष्णाय वासुदेवाय पढ़े ना ही सोते हैं। तो ये बचपन से ही मैंने इनकी आदत लगा रखी है दोनों की ही। तो अब वो खुद ही ऐसे कर लेते हैं, अगर मैं नहीं भी बोलती हूँ ना सुबह के टाइम या रात को सोते टाइम तो वो खुद से कर लेते हैं, या तो मैं ज़रूर से उनको टोक देती हूँ, कराती हूँ। मुझे लगता है थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना बच्चों को ज़रूर से सिखाना चाहिए।
तो यहाँ पे फिर मैंने ना दरी वगैरह बिछा दिया था, पोछा सूख गया था तो, क्योंकि अभी दोनों उठेंगे ना तो फिर तो बेड पे कम ही रहते हैं, नीचे ही खेलते रहते हैं। यहाँ पे ना रूम में ये जो है ना तार डोरी क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे तो तार ही बोलते हैं। तो ये ना जब पेंट हुआ था रूम में तो मैंने हटा दिया था, तब से मैंने लगाया नहीं था क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और ये अगर लगा रहे ना तो कुछ ना कुछ कपड़ा इसके ऊपर डल ही जाता है, तो इस चक्कर में मैंने लगाया नहीं था। पर अभी क्या है ना, और बरसात में भी मैंने नहीं लगाया, ऐसे ही निकाला। पर अभी ठंड में क्या है कि मम्मी आई है ना जब से, तो वो मतलब बार बार बोल रही थी कि कहाँ है, लगा दूँ मैं, बताओ। तो फिर आज जो है फ़ैन मतलब कल ही मैंने इनको दे दिया था मम्मी को निकाल के लगाने के लिए, तो उन्होंने ही लगाया। भी क्या है ना कि वो लगाने का भी ठीक से वो है नहीं, खिड़की में जो था ना तो वो हट गया है। तो फिर पता नहीं कैसे कैसे करके मम्मी ने लगाया। तो अभी जो है ना कपड़े वगैरह शाम को इसी पे डाल देते हैं। तो अभी मैंने उठा के सारे छत पे डाल दिए थे। धूप तो नहीं है लेकिन फिर भी हवा लग जाएगी तो सूख जाएंगे। वैसे मेरे वूलन सूट्स वगैरह ना 2 दिन 3 दिन में सूखते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे हैं ना। तो बच्चे भी उठ गए हैं, तो मैंने यहाँ पे जो ये बाकी के छोटे छोटे ब्लैंकेट्स वगैरह है ना, तो इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। उसके बाद फिर दोनों बच्चों को मतलब ब्रश वगैरह मैं लगा के दे देती हूँ, फ्रेश वगैरह होना या ब्रश ये सब चीज़ें खुद ही कर लेते हैं दोनों ही। और बाबू को कभी कभार मुझे कराना पड़ता है क्योंकि अभी फिर भी छोटी है, तो कभी कभी उसको मतलब ब्रश करने में उसको आलस आता रहता है ना, तो मैं जाके एक बार देख लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर बच्चे चले गए थे और मैं आ गई थी किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो बाबू को ना सैंडविच बहुत पसंद है, कई दिनों से बोल रही थी सैंडविच बनाओ, और मैं टाल रही थी क्योंकि मैं चाहती हूँ ब्रेड वगैरह कम ही दूँ। 15 दिन में तो दे देती हूँ, 15 दिन वगैरह में, बट हमेशा ज़्यादातर नहीं देती हूँ, कोशिश करती हूँ जितना अवॉइड कर सकूँ। तो कल तो मैंने दूध के साथ ब्रेड मंगवा लिया था जियो मार्ट से। और अभी पता है क्या, हर चीज़ में ना दोनों की पसंद इतनी अलग है। आलू आशी को ना आलू सैंडविच पसंद है, तो बाबू को मेयोनीज़ वाला सैंडविच पसंद है। तो अब दोनों चीज़ें तो बना नहीं सकती। फिर बाबू जो है मान गई, कह रही ठीक है आप आलू सैंडविच ही बना दो, दोबारा जब बनाओगे ना तो मेरे लिए मेयोनीज़ सैंडविच बनाना। मैंने कहा ठीक है। तो आलू भी मैंने रात को सब मतलब सब्ज़ी बनाई थी ना, तो ज़्यादा बॉईल कर लिया था। तो बस अभी मैंने फटाफट से इसमें मसाले वगैरह डाले और सैंडविच बना देती हूँ बच्चों के लिए। और उसने बोल तो दिया कि हाँ मैं खा लूँगी, आलू सैंडविच दीदी के लिए बना दो। लेकिन जब मैंने बना लिया ना उसके बाद जो उसने रोना धोना मचाया, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा रो रही थी, मुझे नहीं खाना है ये आलू सैंडविच। और फिर ना मतलब मैं जब ये बनाती हूँ तो उसमें मैं थोड़ा सा टोमेटो सॉस लगा देती हूँ, पर अभी मेरे पास सॉस भी नहीं था। तो मैंने ना एकदम सिंपल सा ही बनाया था और उसको फिर बिल्कुल ही पसंद नहीं है। हालांकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा उसको मनाने के बाद मैंने खिलाया। मुझे लगता है छोटा बच्चा जो होता है ना वो ज़रूर से नखरे वाला होता है। ये इतना ज़्यादा नखरे दिखाती है ना, मैं क्या बताऊँ। खाने पीने में तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बिना इसको मतलब रोए या बिना परेशान के तो खाना खा ही नहीं सकती है। जब तक इसको आधे घंटे मतलब नाश्ता हो खाना हो ऐसी करती है, रोना धोना। तो यहाँ पे फिर मैंने ना दोनों साइड से अच्छे से घी लगा के सेक दिया था। और आज जो है ना नाश्ता यही बनाया था मैंने सबके लिए, मतलब कि सासू माँ को भी मैंने आज यही दिया था नाश्ते में। खा के तो देखो। लो लो लो। नहीं करना, मैं नहीं खाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा ऐसी रोना धोना उसने मचाया है। फिर पापा को वीडियो कॉल करके शिकायत करी है मेरी कि मम्मा ना मेरे पसंद की चीज़ें नहीं बनाती है, बस दीदी की पसंद की बनाती है। फिर थोड़ी देर उन्होंने मनाया है, फिर मैंने मनाया, तब जाके फिर उसने खाया है। और उसका मतलब ऐसे ही है, अगर मैं उसको डांट दूँगी ना तो फिर तुरंत ही पापा को वीडियो कॉल करती है और मेरी शिकायत करेगी, पापा मम्मी ने ऐसे बोला, मम्मी ने ऐसे किया। फिर जब वो थोड़ा सा समझाते हैं, प्यार करते, तब जाके कहीं जो है ना वो मानती है। तो बच्चों को फ्री कर दिया था, मम्मी भी तब तक पूजा वगैरह करके फ्री हो गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे एक साइड चाय रख दी थी, दूसरी साइड गर्मा गर्म बनाऊँगी सैंडविच मम्मी के लिए। और मैं जो है अभी तो नहीं खाऊंगी, पूजा नहीं किया था मैंने और मुझे कपड़े वगैरह भी धोने थे, तो मैं ना बाद में फिर बना लूँगी। कपड़े बहुत सारे हैं तो मुझे रहता है ना कि मैं नहाते के टाइम ही धो लूँ, नहाने के बाद ना फिर मेरे से नहीं होता रहता है। तो सबको नाश्ता वगैरह करा दिया, सब पता है नाश्ता कर लेते हैं ना, तो मतलब मुझे लगता है कि मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ खुद के लिए। मतलब ये रहता है नाश्ता करूँ ना करूँ कोई दिक्कत नहीं है मैं, तो इस वजह से मैं बच्चों को और मम्मी को करा देती हूँ टाइम से। फिर यहाँ पे नहा के मैं आ गई थी छत पे, और मौसम इतना बुरा हो रखा है ना कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हवा चलती रहती है छत पे। तो मतलब बच्चों का आना
समझ लो कि बीमार होना है। लेकिन ये लोग ना मौका देख के भाग के आ ही जाते हैं। जैसे हल्की फुल्की धूप आ रही हो तो मम्मी आ जाती है छत पे कभी, तो ये पीछे पीछे भाग के आ जाएंगे, या तो फिर अगर मैं आ रही हूँ कपड़े वगैरह डालने तो भी भाग के आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो दोनों ही आ गए थे भाग के। कपड़े ना मैं एक दिन छोड़ के ही एक दिन धो रही हूँ। वैसे जब भी मम्मी आती हैं तो मतलब मैं डेली ही कपड़े धोती हूँ, क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं है कपड़े बिल्कुल भी मैं मतलब बिना धुले रहे इस वजह से। लेकिन इस बार तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करी, मैं एक दिन छोड़ कर ही धोती हूँ, क्योंकि ठंड भी बहुत है और मेरे पास बहुत काम होते हैं। अगर मैं डेली धोऊँगी तो मतलब बहुत बुरा हाल हो जाता है, मतलब टाइम ही नहीं रहता है मेरे पास। तभी मैं पता है व्लॉग भी नहीं डाल रही हूँ टाइम से। कोशिश तो करती हूँ बट क्या बताऊँ, नहीं हो पाता। उसके बाद ना फिर मैं चली गई थी सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह लाने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो गई थी। लाने के बाद फिर यहाँ पे मैं रख रही थी। और इसके साथ ही कल वाला जो मैंने व्लॉग डाला था कि मैं रूम देखने गई, उस पर बहुत सारे कमेंट आए। सारे एक ही कमेंट थे कि आप रूम मत लेना, अच्छा नहीं है। तो सच बताऊँ तो जैसे मैंने बताया था कि मुझे इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है रूम वगैरह का, तो मैं जब भी जो भी देखूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट हाँ, जब मैं उसको देख के आई थी तो सबसे बड़ा जो मुझे लगा था ना प्रॉब्लम यही कि वॉशरूम का इतना अंदर जाके बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मतलब रात को तो मैं खुद डरूँगी और बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा चाह रही हूँ ना लेना जहाँ पे मतलब 1 BHK टाइप हो, या मतलब सेपरेट होना चाहिए जहाँ पे मुझे डर ना हो बच्चों को लेके। क्योंकि अभी इनका भी कुछ फ़िक्स नहीं है कि मतलब कब तक मुझे यहाँ पर अकेले रहना पड़ेगा, जब तक कि इनकी जॉब यहाँ पे नहीं लग जाती या कुछ भी ऐसे फ़िक्स नहीं हो जाता। और सासू माँ का भी ऐसा है कि वो रहेंगी नहीं रहेंगी वो भी हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं, हम बोलेंगे बट फिर भी रेगुलर तो नहीं रह सकती हैं। तो वहाँ पे मुझे यही 2 चीज़ें प्रॉब्लम लगी थी। पहली तो किचन, क्योंकि रूम छोटा ही है, उतना बड़ा भी नहीं है रूम में, किचन जो है सेफ़ नहीं है बच्चों को लेके। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं भी यही सोच रही थी। बट उस टाइम पे क्या था ना कि बस हम देख के आ गए थे। रूम अच्छा है वैसे मैं बोलूँ तो, बट वो सिंगल पर्सन के लिए अच्छा है, या हस्बैंड वाइफ हो तब भी ठीक है, बट फैमिली वगैरह के लिए तो नहीं है अच्छा। तो मैं भी नहीं लूँगी। और पता है रेंट भी जितना हम यहाँ पे दे रहे हैं सेम वहाँ पे था, तो खैर हमें लेना ही नहीं है। इसके अलावा पता है बहुत अंदर है, हम जहाँ रह रहे हैं उससे ना काफ़ी ज़्यादा अंदर है। यहाँ पे बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाती हूँ सिर्फ 5 मिनट से पहले, और वहाँ पे अगर मैं लेती ना तो मुझे 20 मिनट 25 मिनट पहले निकलना पड़ता, काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। तो इस वजह से फ़िलहाल तो कैंसिल ही कर दिया हम लोगों ने। आगे जब भी हम देखेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने सारे कमेंट करके मुझे बोला कि मत लो। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में हरे मटर के निमोने। हमारे यहाँ पे ना इसको गुदला बोला जाता है बिहार में। तो आलू को ना मैंने नमक हल्दी के साथ फ्राई होने के लिए डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं मटर, इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन की कुछ कलियाँ। इसके अलावा ना ये मैं मोटी वाली मिर्च डाल रही हूँ, ये तीखी नहीं होती है तो इस वजह से मैंने इसे पूरी डाल दी है। इसके अलावा ना मैं हरी मिर्च जो छोटी वाली है वो भी यूज़ करूँगी। और फिर इसमें हम डालेंगे हरा धनिया थोड़ा सा, और इसके अलावा थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। और तब तक चेक कर लेते हैं हमारे आलू जो है वो फ्राई हुए हैं या नहीं। तो आलू को ना मैंने 60 to 70% जो है ऐसे ही ढक ढक के कुक कर लिया था। और फ्राई करके डालो ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं आलू। और आज तो बाबू ने इतना परेशान किया ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, पता नहीं क्या हो गया उसको, मतलब हर चीज़ पे ना वो रो ही रही है। और बच्चों की छुट्टियां हैं, इधर मुझे सारे काम करने होते हैं सारी चीज़ें, तो मुझे खुद इतनी चिड़चिड़ाहट होती है। पर आप हर वक्त बच्चों को डांट भी नहीं सकते हो, मार भी नहीं सकते, तो सबको संभालना ना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। ऊपर से ये आके गए हैं ना, तो शायद इस वजह से उसको ना पापा की भी याद आती है, तो थोड़ा ज़्यादा ही परेशान करती है मुझे। तो यहाँ पे फिर मैंने आलू फ्राई करके निकाल लिए थे। कढ़ाई में वापस से मैंने डाला सरसों का तेल, जीरा, तेज़पत्ता। और यहाँ पे फिर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज को जो है उसको बारीक कट करके ले लिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने हींग भी डाला था। और यहाँ पे हमारा जो पेस्ट है वो भी बन के रेडी हो चुका है। तो जब प्याज हमारा अच्छे तरीके से भुन जाए तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च डाल दी थी छोटी वाली, क्योंकि जैसे मैंने बताया मोटी वाली मिर्च जो है वो तीखी नहीं होती और फिर सब्ज़ी एकदम फीकी फीकी भी अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मसाले में यहाँ पे डाला मैंने हल्दी पाउडर और घर का पिसा हुआ मेरा धनिया मसाला। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे एक टमाटर, और साथ में मैं यहाँ पे नमक ऐड करूँगी। और बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लेती हूँ। टमाटर को ना मैं गलाऊँगी नहीं, बस मसालों के साथ में थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद ना जो हमने पीस के रखा है मटर, उसको इसमें हम डाल देंगे। और अभी हम मटर को ना मसालों के साथ में भूनेंगे अच्छे तरीके से, जब तक कि अच्छी से खुशबू ना आने लगे।
और हमें पता तो चल ही जाता है कि हाँ हमारे जो है सब्ज़ी जो है वो भुन गई है अब। और तब तक ना टमाटर भी जो है अच्छी तरीके से गल जाते हैं। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी आज की सब्ज़ी। मम्मी ने बोला था एक दिन कि बनाना, तो वो जब भी कुछ भी बोलती है ना तो मैं ज़रूर से उसको बनाती हूँ। आलू चोर हमारे घर में आया है एक आलू चोर, सारा आलू चुरा के खा गई हैं। बस करो ना अब बस कर दो बेटा, अब बस बाबू हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो हरे मटर है वो भी भुन गए हैं और टमाटर भी अच्छे तरीके से गल चुका है। तो ये जो मैंने आलू फ्राई करके रखे थे ना, अब मैं उसे इसमें ऐड कर दूँगी। और फ्राई किए हुए आलू ना बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, तो मैंने साइड में रखा था ना, तो बाबू ले लेके उसको खा रही थी बार बार। तो बस इसको अच्छे तरीके से हम मसाले के साथ में आलू को भी 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी। एक साइड ना मैंने चावल भी चढ़ा रखा है, क्योंकि चावल के साथ ही खाएंगे हम लोग। और बस इसको अच्छी तरीके से हम कर देते हैं मिक्स। और लोहे वाली कढ़ाई में बना रही हूँ तो तुरंत के साथ ही ना मुझे इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि लोहे वाली कढ़ाई में क्या होता है ना, हेल्दी तो होता है लेकिन अगर थोड़ी देर भी आप छोड़ दोगे ना तो सब्ज़ी जो है एकदम काली पड़ जाती है। तो बस इसमें पानी डाल दिया मैंने। नमक जो है मैं पहले डाल चुकी थी और इसे मीडियम आंच में बॉईल होने देते हैं। उसके बाद ना मैंने इसमें तड़का लगाया था जीरे का और सूखी हुई लाल मिर्च का। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे डाली है बारीक कटी हुई हरी धनिया। और बहुत ही ज़बरदस्त वाली सब्ज़ी बनी थी। ठंड में तो मतलब यही सब चीज़ें खाने में अच्छी लगती है। स्पेशल मतलब ठंड स्पेशल जो है ना यही सब चीज़ें, हरी सब्जियाँ बहुत सारी मिल जाती हैं। तो सब्ज़ी भी बन गई, चावल भी बन गए। सैलेड जो है मैंने छील के रख लिया था, अभी बस फटाफट से मैं कट कर लेती हूँ। तो मैं मिक्स वाला सैलेड ही बनाती हूँ ज़्यादातर। और चुकंदर जो है ना, वैसे मुझे खुद उतना खाना पसंद नहीं, हालांकि मेरे बच्चे पसंद करते हैं खाना, तो मैं इसी तरीके से ना सैलेड में दे देती हूँ। और मम्मी को भी अभी मतलब देना है तो अनार तो मैं देती हूँ, साथ में सैलेड में चुकंदर भी दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मैंने कट कर ली है और इसमें नींबू डाल के और नमक छिड़क के मैं रख देती हूँ। और बस हमारी लंच थाली हो गई है रेडी, सिंपल सी। और कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार